जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड जय हिंद एवरीवन। ऐसे ही खुशी से हमारे देश आगे बढ़ते रहे और हमारा ये यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ते रहे, मेहनत से और सपोर्ट से। जैसे कि मेरे मेहनत से और आपके सपोर्ट से ही खुशी से ये फैमिली भी हमारा बढ़ते रहे और हमारा देश भी आगे बढ़ते रहे। आप सभी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है भाई क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से ही। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक को लेकर के फिर से आज हाजिर हैं, जो कि एसी करंट एंड डीसी करंट। अगर प्रीवियस का अगर बात करें तो हम लोग इस डायग्राम को बहुत ही क्लियर तरीके से क्लियर आउट कर चुके हैं। हम लोग समझे एक एक चीज को बहुत ही परफेक्टली वे से, ठीक है। और हम लोग देखें कि किस तरीके से 3 वायर होता है, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। और फ्यूज बोर्ड का क्या काम होता है भाई, एकदम आर्मी फोर्स तो यही है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यही काम करते हैं, जो कि सारे अप्लायंसेस को यहाँ पे बचाते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर का क्या यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करता है, कितने वोल्ट अप्लायंसेस में दिया जाता है हमारे, ठीक है, 220 वोल्ट। और ये कनेक्शन जो है वो पैरेलल कनेक्शन में रहता है। अर्थिंग वायर बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है और बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट सा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने 2-3 पॉइंट को भी क्लियर आउट किया था, जिसमें कि हमारा था शॉर्ट सर्किट था, उसके बाद ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग किस तरीके से होता है, ये सब भी हम लोग पढ़े। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डीसी एंड एसी करंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, डायरेक्ट करंट क्या होता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में एक बहुत ही मजेदार सा चीज देखिए क्या है कि दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। कैसे भाई, ये जो अल्टरनेटिव करंट जो है ये कहीं ना कहीं एट्रैक्शन वो मतलब प्रोड्यूस करता है, एट्रैक्टिव फोर्स। समझिए कि अल्टरनेटिव करंट अगर कहीं पे अगर रहेगा और कोई भी अगर उसको अगर छू देगा अगर जाकर के या फिर लग गया अगर टच, तो वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, अपने और अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब कि खींच लेगा, ठीक है। और डायरेक्ट करंट जो करता है वो धकेल देता है पीछे, ठीक है। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब देखा अगर जाए तो सेफ्टी कम लग रहा है, फिर भी अल्टरनेटिंग करंट को ही ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है। Why AC is more preferred than DC? Why? ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। क्या आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी से बता दीजिएगा। बस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिए और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोग समझिए यहाँ पे, तो आप खुद ही इस चीज का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे एसी के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पहले जान लेते हैं। एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लार्जर डिस्टेंस। देखिए इसका जो एसी जो है ना, एसी करंट भले ही अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब क्या क्या है उस चीज को देखिए। एसी जो है वो सेफ है, सेफ टू ट्रांसफर लार्जर डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस तक एसी को हम लोग मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक कंट्री से लेकर के दूसरे कंट्री में भी एसी करंट को हम लोग दे सकते हैं विदाउट यहाँ पे कोई पावर का कमी नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीसी करंट मान लीजिए कि 200 वोल्ट कहीं पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो डीसी करंट जहां तक आपको पहुंचाना है वहां तक जाते जाते वो 150 वोल्ट में हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि कितना खपत हो जा रहा है जाते जाते। लेकिन वही बात अगर एसी का अगर करे तो कहीं ना कहीं वो कम तो होगा, लेकिन 90-95 तक ही रहेगा, मतलब 195 या फिर 190 तक ही रहेगा। तो ये ज्यादा कम नहीं करता, मतलब कि पावर को बिना कम किए हुए भी लार्ज डिस्टेंस तक ये फ्लो करने का क्षमता रखता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और हमारा जो डीसी करंट जो है, डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वो लॉस होते जाता है, जितना वो ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा लॉस होते जाता है। एंड यही एक रीजन है यहाँ पे कि एसी करंट को हम लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं मोर देन डीसी, ठीक है। तो हम लोग को पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही मिल गया भाई, क्या कि पावर लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो बोले, इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट में आप लोग पावर लॉस जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब अगले बार अगर कोई पूछे कि एसी करंट ऐसे भाई हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी बहुत अच्छे से बता पाइएगा। स्टूडेंट के साथ साथ जो स्टूडेंट नहीं भी है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। और भाई साइंस सबके लिए है ही बेनिफिशियल, इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि सुन लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंड अपॉन द कंट्री, ठीक है। एसी करंट जो है वो
कंट्री पे डिपेंड करता है कि किसको कितना हर्ट्ज दिया जाता है। वेल जनरली अगर देखें तो हम लोग इंडिया में हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज ही गिवन है, ठीक है। और अगर मतलब यूके में, पहले तो यूके में ही था यहाँ पे, चलिए, और 60 हर्ट्ज हमारा जो है ये यूएस का है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 50 हर्ट्ज दिया जाए या फिर 60 दिया जाए, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारे अप्लायंसेस जो बनते हैं उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। 50 हर्ट्ज अगर जा रहा है तो उसी तरीके से जो कंपनी वाला जो उसी तरीके से अप्लायंसेस को डिज़ाइन किया जाता है, तो ये ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का बात, अल्टरनेटिंग करंट। वही बात अगर डीसी करंट में अगर करते तो डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, है तो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला एकदम होता है, ठीक है। डीसी का क्या है, जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि द फ्लो ऑफ करंट चेंजिंग इन डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियडिकली, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, वे फ्लो होगा तो करंट पास होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन सब जो है वो कैसे फ्लो करता है, इसका डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली बैकवर्ड फॉरवर्ड, देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, ऐसे ये आगे जाएगा फिर इधर आएगा, फिर आगे जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे इधर, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे इधर, आगे पीछे, इस तरीके से ये होते रहता है, मतलब कि इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ऑसिलेट होते जाएगा। लेकिन यही बात अगर डायरेक्ट करंट का अगर करेंगे तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे चल जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल, मतलब कि ये मूविंग फॉरवर्ड में ही जाते रहता है। लेकिन हमारा अल्टरनेटिंग का जो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ये पीरियडिकली, मतलब कि आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब होता है तो करंट ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे, समझे, इस टाइप से ये इसका काम रहता है। अल्टरनेटिंग करंट का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से काम करता है, मतलब कि द फ्लो ऑफ करंट चेंजिंग इन डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियडिकली, ये हो गया। और डायरेक्ट करंट का क्या है कि इलेक्ट्रॉन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड, ओनली इन फॉरवर्ड, ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये फ्लो करता है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट की इलेक्ट्रॉन इन एसी कीप चेंजिंग इन डायरेक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वही चीज है, ठीक है, कि ये जो है अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहता है। अल्टरनेटिंग करंट का इलेक्ट्रॉन हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है, किस तरीके से चेंज करता है, एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, बट इन डायरेक्ट करंट ऑलवेज फॉरवर्ड, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि एसी इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू जनरेट देन डीसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इसमें जो है ना अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डीसी से लेस एक्सपेंसिव भी होता है और इसको जनरेट करने में इजी होता है एज कंपेयर टू डीसी, ठीक है। बट डीसी जो है, प्रोड्यूसिंग डीसी इज एक्सपेंसिव, ये क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है एंड प्रोड्यूस बाय यहाँ पे वोल्टेइक सेल एंड बैटरीज। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने जितना भी काम किए हैं इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिक वाला चीज, इलेक्ट्रिक में हम लोग जितना भी जब पढ़े हैं उस समय हम लोग बैटरी यूज करते थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो भी चीज 10th बेसिस में कह लीजिए कि 10th में हम लोग जो भी अभी तक जो पढ़े ये सारे हम लोग बैटरी का ही तो यूज करते थे, पैरेलल कनेक्शन, सर्किट डायग्राम, ये सब जो करते थे ये सब हम लोग डायरेक्ट करंट का ही अभी तक पढ़े हैं। तो एसी में अभी अगर देखिएगा तो एसी में डिटेल से दिया हुआ है, 12th में आप लोग पढ़िएगा उसको, ईएमआई करके भी आप लोग को पढ़ना है, ईएमएफ, ठीक है, उसमें भी आपको वहां पे जानना को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको थ्योरी चीज पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट चीज को समझ रहे हैं। सो एसी का ये चीज हो गया, डीसी का ये चीज हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन जो था वो चीज अब हम लोग यहाँ पे समझते। क्वेश्चन भाई क्या था कि एसी को ही ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है, डीसी को क्यों नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, ये होगा पावर लॉस, ठीक है, पावर लॉस। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, वोल्टेज चेंज। एसी में हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एसी में ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज को चेंज किया जाता है, मतलब बहुत दूर तक, लार्जर डिस्टेंस, दोनों में यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस ज्यादा मायने रखता है। सो लार्जर डिस्टेंस जब भी जाता है वहां पे क्या होता है कि वहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट डीसी में वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए एसी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ये हो गया पॉइंट। अब क्या यहाँ पे हम लोग एक वेव फॉर्म भी इसका देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में देखिए ये कैसे चेंज करता है, डायरेक्शन पीरियडिकली। सो इसका यहाँ पे किस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, ये जो वेव फॉर्म अगर इसका अगर हम लोग अगर बोले यहाँ पे तो कैसे बनता है, एसी का इस तरीके से बनता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो हुआ यहाँ पे जो, ये मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
बैकवर्ड जा रहा है, इधर फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। मतलब इधर फॉरवर्ड, सॉरी इधर फॉरवर्ड इधर बैकवर्ड, ठीक, इधर फॉरवर्ड नीचे बैकवर्ड, इस तरीके से इसका वेवफॉर्म। बट ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सो इसका तो पैरेलल टाइप ही रहता है, ठीक है। ये आप लोग वेवफॉर्म इसका देख सकते हैं। एक और पॉइंट अगर जोड़ दीजिएगा तो नंबर भी अच्छा आएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या समझे भाई, एसी करंट को समझे, डीसी करंट को समझे। एसी करंट और भी डिटेल में आपको पढ़ना है। सो पहले हम लोग भाई कंसेप्ट चीज को क्लियर करते हैं, देन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पावर तो है ही, आप लोग जान ही रहे हैं। सो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को भी हम लोग क्लियर आउट करेंगे। सो आप लोग से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग गाइज, और आप सभी को फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।